प्रेरणा हेल्थ केयर मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति केंद्र जो कि बठिंडा मेन रोड मंडी डब वाली जिला सरसा हरियाणा में स्थित है। ये केंद्र नशे के मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हजारों की गिनती में मरीज यहाँ पर नशा छोड़ चुके हैं। डॉक्टर रैना गर्ग जी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों की देखभाल के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। पेश है इस संबंधी पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। पंजाब चैनल ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਫਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ इधर सरसे की गल कर लीए तो बहुत दूर दूर तो जो पेशेंट्स है इतने आते हैं। असं इतों के काउंसलर नाल गल कर रहे हैं। वीर जी ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है साढ़े स्पेशल शो। सर जिस तरीके से एक बहुत बड़ा रोल होता है काउंसलिंग का, क्योंकि जब भी लोग एडिक्ट होते हैं तो मेन तौर पर उनको इग्नोर किया जाता है, उनको ये समझा जाता है कि वो लोग नशेखोर हैं, वो लोग अमली हैं। लेकिन जिस तरीके से आपकी काउंसलिंग है, आप काउंसिल करते हो उन लोगों से कि आपको मालूम है कि ये बीमारी है और उनको एक प्यार भरा एटमॉस्फेयर देते हो जिसके साथ वो इस चीज से निजात पा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो या तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे मेडिसिन वगैरह जो ड्रग्स वगैरह करते हैं, या वो खुद के प्लेजर है या कोई खुद के लाइफ में कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे वो चाहते हैं भी हम बिल्कुल टेंशन फ्री या कुछ ऐसा करें जिससे हमें कोई किसी तरह का कोई डिप्रेशन या कोई ऐसी चीज़ ना रहे। तो ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं भी ये चाहते हैं भी हमें किसी का कोई प्रेशर ना हो, इसलिए वो धीरे धीरे ड्रग्स वगैरह शुरू कर देते हैं। वो ड्रग्स ऐसी होती है वो स्टेजों में चलती। जैसे पहली बार अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मैं इसमें कितने टाइम तक इसको ड्रग्स को ले रहा हूँ। तो कुछ होते हैं जो 10 या 15 या 20 दिन तक ऐसा चलता है, तो उसको हम कह देते हैं वो अभी तक वो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है लेकिन पूरी तरह ड्रग एडिक्शन नहीं हुआ। लेकिन कई बार ऐसा करते करते वो ये फील करते हैं भी कोई भी ड्रग्स है, चाहे वो मेडिकल की है चाहे वो ओपीएम है, ड्रग्स के टाइप्स भी काफ़ी हैं, तो अलग अलग डिपेंड करता है भी वो कौन सा ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहा है। लेकिन 15-20 दिन के बाद अगर उसे लगता है भी वाकई ड्रग्स लेने से भी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे ड्रग्स को महीना 1 महीने 2 महीने या देखा जाता है 3 4 साल तक भी वो ड्रग्स यूज़ करते हैं। ड्रग्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे जो चीज़ की एडिक्शन होती है उसको हम एडिक्शन ही कहेंगे। तो इसलिए वो धीरे धीरे इसको 3 साल या 4 साल तक उसको लेता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें फंस जाता है। जिसमें कह सकते हैं भी आप अगर वो एकदम उसको प्रिपरेशन करते हैं, जैसे काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आते हैं तो उसको प्रिपेयर करते हैं कि आप ड्रग्स वगैरह ले रहे हो। तो ये कहता है अगर हम ड्रग्स छोड़ते हैं तो जैसे कुछ ना कुछ सिम्टम्स में आ जाते हैं, जैसे कह सकते हैं शरीर का हाथ पैर दुखना या भूखना लगना या ज़्यादा भूख लगना या नींद ना आना, और कुछ ऐसे सिम्टम्स उसमें नजर आते हैं पेशेंट में, जिससे वो क्या करता है तकलीफ होता है। कह सकते हैं उसको भी अपने आप में वो हम कह सकते हैं कि इसको भी अपने से आपके से बाहर आ जाता है वो। तो फिर हम उसे धीरे धीरे समझाते हैं। पहली स्टेज हम उसको लेके आते हैं काउंसलिंग में प्री कंटेम्पलेशन, जिसके अंदर प्री कंटेम्पलेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो पेशेंट है वो खुद से आया है या किसी के कहने पे आया है या उसने खुद मन बनाया या कैसे। तो प्री कंटेम्पलेशन में हम ये देखते हैं कि
पेशेंट जो हमारे पास आया उसने खुद से कुछ प्लान किया या उसको पता है भी जो भी मैं ड्रग्स ले रहा हूँ या कितने टाइम से ले रहा हूँ, इसके साइड इफेक्ट क्या है या आगे क्या मैं उसके रिजल्ट देख सकता हूँ ना, तो उसके अंदर स्टेज पहले ये देखते हैं। तो दूसरी स्टेज के अंदर हम देखते हैं भी प्री कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन में हम ये देखते हैं कि वो पेशेंट जो हमारे पास आया है वो प्रॉपर तरीके से प्लान कर रहा है, नशे के बारे में उसने अवेयरनेस दी है या उसको पता है कि मैं जो ड्रग्स ले रहा हूँ उसके नुकसान हैं, या उसको पता होते साथ भी वो फिर भी नशे में है, जा रहा है, या फिर भी वो उसके अंदर वो ड्रग्स वगैरह ले रहा है। तो उसके बाद हम उसको प्री कंटेम्पलेशन से कंटेम्पलेशन की तरफ लेके आते हैं, जिसको हम उसको प्लानिंग बताते हैं कि आप इस चीज़ से किस तरह निजात पा सकते हैं, किस तरह इसको छोड़ सकते हैं। तो उसको सारा करवाने बताने के बाद उसको मेंटली प्रिपेयर करने के बाद हम उसको लेके आते हैं एक्शन की तरफ। एक्शन की तरफ में हम या तो उसको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग देते हैं, सेशन वगैरह रखते हैं, और साथ ही साथ मेडिसिन वगैरह जो होती है उसको हम देते हैं या करवाते हैं मेडिसिन कि उसको फिजिकली सिम्टम ना आए, कि जैसे होते हैं किसी हाथ पैर दुखना या नींद ना आना या भूख ना लगना, वो उसके अंदर पेशेंट के अंदर ना आए। तो साथ के साथ काउंसलिंग और मेडिसिन प्लस ये चीज़ें हम उसको लेके चलते हैं। और बाद के अंदर हम ये मेंटेनेंस भी देखते हैं कि पेशेंट ने अपनी मेडिसिन शुरू करवा रखी है, क्या वो मेडिसिन पे ही डिपेंड है या उसने मेडिसिन अपनी जो डोज वगैरह है जो मेडिकल है उसे कम की है या किस तरह की है, वो मेंटेनेंस हम देखते हैं उसको। या पेशेंट ने दवाई के साथ साथ ड्रग्स वगैरह दोबारा तो लेने शुरू कर दी, या वो ऐसे भी उसको ही इस पे ऊपर ही मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड हो गया। फिर हम लास्ट जाते हैं फॉलोअप की तरफ। फॉलोअप की तरफ हम ये देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, जो हमने उसकी काउंसलिंग वगैरह स्टेजेस वगैरह में हम लास्ट में गए हैं, तो देखते हैं उसने रिजल्ट क्या रहा है, पेशेंट वाकई ही हमारी काउंसलिंग की तरफ वो रिजल्ट दिए हैं उसने, या उसने बिल्कुल नशा छोड़ दिया है, या और सामाजिक सेवा या कुछ ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगा जिससे उसकी फैमिली जैसे वो फैमिली चाहती थी वैसे रहने लग गया, उसका बिहेवियर में कुछ चेंज आया। तो ऐसे हम काउंसलिंग स्टेजेस की में जाकर करते हैं जिससे वो पेशेंट को हम ड्रग से बाहर निकाल देते हैं। सर कब से ये प्रेरणा जो नशे ड्रग के अंदर खुला है और कितने काउंसलर यहाँ काम कर रहे हैं और कैसा? देखो सर, मुझे यहाँ पे आए हुए 6 मंथ हो गया, लेकिन जो प्रेरणा हॉस्पिटल है वो 3 ईयर्स से इस सेवा में लगा हुआ है कि पेशेंटों की हम पूरी तरह देखभाल करते हैं, जैसे जो भी कुछ आते हैं या कुछ हम देखते हैं कुछ बच्चे वगैरह भी आजकल ड्रग एडिक्ट कर रहे हैं जो अपनी मदर या अपने फादर के साथ आते हैं, तो साथ के साथ हम जब उनकी फैमिली काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं वो खुल के नहीं बता पाते जो भी कुछ करते हैं, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा होके रखते हैं जो उनको पेरेंट्स को या उनके माता पिता को नहीं पता होता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो फैमिली काउंसलिंग से हम ये देखते हैं कि बच्चा फैमिली के साथ किस तरह से ओपन हुआ है, उसने कुछ क्या बताया है, फिर हम पेरेंट्स वगैरह को लेके उनका सेशन कर लेते हैं या काउंसलिंग वगैरह में देखते हैं कि बच्चों ने आपसे क्या बताया है या बच्चे हमें ये बता रहे हैं आपने ये बताया। तो ऐसा हम डाउट वगैरह जो होता है उसको क्लियर करके और प्रॉपर तरीके से वो देखते हैं और परफॉर्म वगैरह जो भी होता है फिर करके डॉक्टर के पास भेजते हैं कि बच्चा ये कुछ ऐसा कर रहा है या ऐसे कर सकता है। सर क्या ये डे केयर ही है या आप लोग कई बार एडमिट भी करते हैं पेशेंट्स को? हाँ, कई बार हम एडमिट, अगर पेशेंट लगता है एडमिट के है अभी एडमिट करने के लिए तो हम उसे एडमिट भी कर देते हैं। और यहाँ पर उसको खाना वगैरह और कुछ वो फैमिली वगैरह जो जैसे आती हैं उस हिसाब से देख लेते हैं, जैसे लोग परिवार में आते हैं। फिलहाल एडमिट के लिए भी पेशेंट का नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं कि मेडिसिन लेकर कोई ज़्यादा अच्छा प्रेफर करते हैं मेडिसिन लेके और जैसे भी काउंसलिंग वगैरह सेशन लेके और वो ज़्यादा पसंद करते हैं। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए प्रेरणा डी एडिक्शन सेंटर, जो पिछले लंबे समय से डबल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाहे हम उन बच्चों की बात करें जो डिप्रेशन में हैं, चाहे हम नशे वाले बच्चों की बात करें, चाहे हम लेडीज़ की बात करें जो डिप्रेशन का लंबा सेशन है जो वो लगा चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने ये एक डी एडिक्शन सेंटर खोला जिसमें उन लोगों को जो लोग अपनी ज़िंदगी से थके हारे होते हैं, बिल्कुल उनको निराशा हाथ में होती है कि शायद अब हमारा जो एंड है वो डेथ ही है, उन लोगों को आपने नई ज़िंदगी दी है और एक परिवार नहीं बल्कि
उसके साथ जो भी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं उन सभी को आपने ज़िंदगी दी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कंसेप्ट था आपका, आपने कहाँ से अपने MBBS की, कहाँ से आपने स्कैट्री का किया और क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने अपनी MBBS बेलगाम से की है, अपनी PG MD साइकेट्री में बड़ौदा से की है। और जहाँ तक की बात है, मैंने साइकेट्री इसलिए ली कि एक तो इससे मतलब लोगों की हेल्प हो सकती है, नशा छोड़ने वाले लोगों की, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनकी हेल्प हो सकती है, जो आजकल मानसिक रोग के पेशेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये लिया था, क्योंकि शुरू से ही मेरे को इंटरेस्ट था कि जो पेशेंट नशा छोड़ सकते हों, जिनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा साइकेट्री में। और दूसरी बात जो आपने कही कि इसमें नशे के बारे में, नशे का बहुत बड़ा मतलब ये वास्ट हो गया अभी, इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि इसमें फैमिली की भी ज़रूरत होती है हेल्प की, क्योंकि जो पेशेंट नशा करता है उसमें उसकी फैमिली की भी प्रॉब्लम साथ में स्टार्ट हो जाती है। फैमिली के काम करने के तरीके में, उसके फैमिली के रोज़गार में, सारा सिस्टम उसका उस पेशेंट के ऊपर चलता है। तो अगर पेशेंट की ज़िंदगी ख़राब होगी तो फैमिली की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। इसलिए इसमें हम जब भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो साथ में फैमिली का ट्रीटमेंट भी ज़रूरत होता है, जैसे कि ग्रुप काउंसलिंग वगैरह, जिसमें फैमिली काउंसलिंग वगैरह, उसके पीयर जो साथ में फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो सर्कल, वो सब चीज़ इन्वॉल्व होती है एक पेशेंट के साथ। तो एक पेशेंट के साथ 5-6 जिंदगियां इन्वॉल्व हो जाती हैं साथ में। इसलिए नशा छोड़ने का जो ज़रूरत है पेशेंट के साथ, वो 5-6 जनों की ज़िंदगी भी बच सकती है। तो ये बहुत बड़ा है डी एडिक्शन वाला जो सिस्टम है, कि इसमें छोड़ने की हेल्प हो सके तो काफ़ी फैमिलीज हेल्प हो सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लिया। जैसा अगर हम बात करें तो कई बार जो चिट्टा वगैरह लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, तो पेरेंट्स हर जगह से निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, इसका तो एंड ही देता है, चिट्टा कोई बंदा छोड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे आप MD साइकेट्री हैं और आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को नई जिंदगी दी है, क्या कहते हैं? चिट्टे तो इंजेक्शन लगा रहे हैं, और उसके साथ आपको पता ही है साथ में दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे काला पीलिया, HIV वगैरह। तो इसके बारे में हम जागरूक भी करते हैं, कैंप्स वगैरह भी लगाते हैं, हमने पैम्फलेट्स वगैरह भी न्यूज़पेपर में लगाए। जितनी हेल्प हो सकती है हम करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग वगैरह करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि इस तरह अगर आप चिट्टा लगाते हो तो ये सब बीमारियाँ भी होती हैं। तो हम जितना हो सकते हैं हेल्प करते हैं पेशेंट की, मेडिसिन के द्वारा उसको एडमिट करके। बाकी जो भी है वो पेशेंट के ऊपर निर्भर होता है कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, ये भी समझाया जाता है। जैसा अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, जब पेरेंट्स, जब बच्चों के साथ आई कांटेक्ट है जो उसकी कमी हो रही है, और लोग जो है अगर हम देखें कि 4 जने हैं फैमिली के, बाप, बेटा, पोता और उनका बाप आगे, मतलब 4 पीढ़ियाँ हैं जो वो मोबाइल पर लगी होती हैं। क्या सोचते हो कि आने वाले समय में आप साइकेट्री वाले डॉक्टर्स का जो रोल है बहुत बड़ा उनको निभाना पड़ेगा? मोबाइल भी एक टाइप की एडिक्शन है, वो भी एक एडिक्शन डिसऑर्डर टाइप ही कह सकते हैं आप। मोबाइल आप देख ही रहे हैं आजकल फैमिली के, अभी कोरोना जो महामारी चल रही है उसमें थोड़ा ये हुआ है मेरे ख्याल से कि अब लोग घर में बैठते हैं तो आपस में बातचीत होने लग गई है, जब लॉकडाउन था। वरना आजकल तो मोबाइल पे आपने देखा है, लोग कामों पे आते हैं अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, खाना खा रहे हैं तो भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। एक दूसरे से इंटरेक्शन ख़त्म हो गई है। फैमिली में एक दूसरे के साथ बैठ के जो इंटरेक्शन होती थी, जो अपनापन होने की बातें होती थी, वो सब बंद हो गई हैं मोबाइल के कारण। क्योंकि सोशल मीडिया इतना मतलब वास्ट हो गया है, फेसबुक हुआ और मतलब चैनल ट्विटर वगैरह, वो सब इसके कारण आजकल आपस में बात ही नहीं करते हैं। पर अभी ये जो एडिक्शन है मोबाइल की, इस पर भी मतलब आगे मुझे लगता है, आगे क्या अभी से ही हमें कुछ काम करना पड़ेगा इस पर। तो इस पर भी हम, कई पेशेंट्स आते हैं उनको काउंसलिंग करते हैं, और तो इसमें पेशेंट को खुद ही सोचना पड़े। डॉक्टर साहब, अगर हम जंक फूड्स की बात करें और सीडेटिव लाइफस्टाइल की बात करें, क्या ये भी कहीं ना कहीं जाकर ये ड्रग यूजिंग में और ये जो एडिक्शन में एक तरह का कारण बन सकते हैं? जंक फूड से बेसिकली ओबेसिटी वगैरह, काम उसमें ओबेसिटी के कारण काम ना करना,
ठीक है, उसके बाद हेल्थ ख़राब हो जाती है और भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेल्थ डिजीज़ आ जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए जंक फूड कम और हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, जो हरी सब्जियां वगैरह वो सब खानी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए। तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, जंक फूड कम खाना चाहिए। और इसको आगे जाके एडिक्शन की तरफ कोरिलेशन तो हो ही जाता है, बाद में धीरे धीरे कोरिलेशन हो जाता है इसका। ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो प्रेरणा डी एडिक्शन सेंटर है ये कंप्लीट सेंटर है जिसमें काउंसलर, जिसमें डॉक्टर, जिसमें मेडिसिन, जिसमें हर तरह के, जिस तरीके से आप उनको गाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, और भी बहुत मतलब जो है एक नई जिंदगी, जैसे आपने बोला कि 6 जने हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, मदर फादर हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, आप सभी को लेकर चलते हैं और उसके लिए एक एटमॉस्फेयर ऐसा कि वीडियोस करा देते हैं कि पहले का सब कुछ खत्म, और वीडियोस करके जैसे कि आपने नई जिंदगी शुरू करनी है और वैसी जिंदगी शुरू कराकर आप उनकी जिंदगी में खुशी भर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जब हमने ये फील्ड ली है साइकेट्री, जो मैंने ये फील्ड ली, तो इसका मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये जब एक पेशेंट आता है तो उसके साथ बहुत सारी मतलब लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसके फैमिली के, उसका पीयर प्रेशर जो साथ में फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं। तो जब एक पेशेंट आता है तो साथ में वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि उनकी भी साथ में काउंसलिंग की जाए, पेरेंट्स को भी कहा जाए कि इसको एज अ डिजीज़ समझें, इसको एज अ प्रॉब्लम समझें। कई बार पेशेंट, उसके रिलेटिव उसको मतलब हेल्प नहीं करते हैं, एक उसके साथ मतलब उसको ऐसा समझते हैं कि इसने कुछ गलत कर दिया है और ये गंदा आदमी है। तो उसको इस तरह की काउंसलिंग की जाती है कि भाई ये इसको प्रॉब्लम है, कोशिश ये की जाए कि इसकी हेल्प की जाए, इस पेशेंट को ये बीमारी छोड़ने में। ये जो चिट्टा लगा रहा है या कोई और नशा कर रहा है, अफीम, पोस्ट, किसी चीज़ का भी नशा कर रहा है या टैबलेट्स वगैरह का नशा कर रहा है, वो छोड़ने में उसकी हेल्प की जाए। इसमें फैमिली की भी काउंसलिंग की जाती है ताकि वो इसकी हेल्प कर सके और इस तरह पूरी फैमिली का भला हो सके। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को जैसे प्रेरणा डी एडिक्शन सेंटर 3 साल में आपने बहुत ज़्यादा सेवा यहाँ की है और हमारे दर्शकों को आज अवेयर किया है किस तरह से आप लोग इस दलदल से निकल सकते हैं। आपका धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।